प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के हिंदी विषय के कार्यपत्रक संख्या 60 को, जो कि आज दिनांक 25/11/2020 के लिए जारी किया गया है। इस कार्यपत्रक में जो हमारा उपविषय है वो है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस सिद्धांत पार्ट 2, यानी कि आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे और पार्ट 2 यानी कि ये उसका दूसरा भाग है। रस सिद्धांत के बारे में हम पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं, उसकी परिभाषा और उसके जो 4 अंग हैं उसके बारे में हमने जाना था। तो चलिए बच्चों, आज के हम इस कार्यपत्र को शुरू करेंगे। अब तक हमने जाना कि काव्य साहित्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाली आनंद की अनुभूति को ही रस कहा जाता है। रस के जो है वो 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो यानी कि बच्चों इसमें कह रहे हैं कि इससे पहले के जो कार्यपत्रक था उस कार्यपत्रक में हमने रस के बारे में पढ़ा था कि रस क्या होता है। जब हम किसी भी काव्य को साहित्य को पढ़ते हैं सुनते हैं तो उससे जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। और फिर आगे जो है वो रस के 4 अंग बताए। कौन कौन से हैं वो 4 अंग? पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था स्थायी भाव के बारे में। स्थायी भाव का वे भाव होते हैं जो मन में स्थायी रूप से स्थापित रहते हैं, स्थायी भाव कहलाते हैं। यानी कि स्थायी भाव कौन होते हैं? जो मन में स्थायी रूप से क्या होते हैं, विद्यमान रहते हैं। और फिर उसके बाद कहा कि स्थायी भावों के उद्बोधक कारण को विभाव कहते हैं। फिर कहा कि उस स्थायी भाव का जो उद्बोधक यानी कि उसको जगा देने वाला, उसको जागृत कर देने वाला जो कारण होता है उसको विभाव कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हमने विभाव की भी 2 प्रकार पढ़े थे कि विभाव भी जो है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आलम्बन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। तो ये यहाँ तक हमने पिछले रस सिद्धांत के कार्यपत्रक में हमने पढ़ा था। अब हम जो है अनुभाव और संचारी भाव के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज का जो कार्यपत्रक है उस कार्यपत्रक में हम आगे के जो 2 और अंग हैं, कौन सा? एक अनुभाव और दूसरा संचारी भाव। इन दो भावों के बारे में हम आज के कार्यपत्रक में पढ़ने जा रहे हैं। हाँ, तो इसमें पहले जो आज का टॉपिक है पहला वो है अनुभाव। अनुभव किसे कहते हैं? अनुभव कहते हैं का मनोगत, मन में उत्पन्न भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक प्रक्रिया अनुभव कहलाती है। यानी कि मन में जो भाव उत्पन्न हो रखा है उस भाव को व्यक्त जब हम किसी शारीरिक प्रक्रिया के द्वारा करते हैं तो वह क्या कहलाती है? अनुभव कहलाती है। और यह कितने प्रकार की होती है? कहा यह 8 प्रकार की होती है। कौन कौन से हैं वो 8 प्रकार? पहला है इसमें स्तंभ, स्वेद, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, भंग, कंप, विवर्णता, अश्रु और प्रलय। तो ये इसके जो है 4 क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। ठीक है। अब आगे जो दूसरा था इसमें संचारी भाव। चौथा जो इसमें रस का जो अंग था चौथा, संचारी भाव। अब संचारी भाव किसे कहते हैं? का हृदय मन में संचरण यानी कि आने जाने वाले, यानी कि ये वो भाव होते हैं जो आते हैं और फिर चले जाते हैं, आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो मन में संचरण यानी कि मन में जो आने जाने वाले भावों को ही क्या कहते हैं? संचारी भाव कहा जाता है। यह भाव स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब यह भाव जो है स्थायी भाव के साथ जो है उत्पन्न होता है, लेकिन कुछ समय बाद जो है वो समाप्त हो जाता है। यह स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से नहीं रहते। कहने का मतलब यह जो संचारी भाव है, यह संचारी भाव मन में जो है वो स्थायी रूप से नहीं रहते। अब इनकी संख्या आगे बताई गई है कि इनकी जो संख्या है, संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है, 33। तो कौन कौन से हैं वो 33? यहाँ पे पूरे 33 की संख्या में वो गिनाए गए हैं।
जैसे ये पहला है इसमें हाँ, तो इसमें पहला है, जो पहला है इसमें वो है हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मंद, उन्माद, अवहितता, अपस्मार, व्याधि और मरण। तो ये जो 33 हैं, ये 33 क्या हैं? संचारी भावों की संख्या है। अब इसमें आगे जो है, आगे आपको और कुछ बता रहे हैं। आगे बता रहे हैं कि रस सिद्धांत के जो प्रणेता है, यानी कि जिन्होंने इस रस सिद्धांत को लिखा है, आचार्य कौन? भरत मुनि। भरत मुनि ने जो है रस सिद्धांत को लिखा है। तो वैसे तो उन्होंने 9 प्रकार के रसों का उल्लेख किया है, किंतु अब रसों की संख्या 11 की कही जाती है। कहते हैं कि पहले जो है उन्होंने पहले तो जो रस जो है वो 9 होते हैं, लेकिन उसके बाद ये जो 2 रस हैं, बाद के जो आप देखेंगे 2 रस, 10 वात्सल्य रस और भक्ति रस, ये 2 रस जो है वो बाद में अलग से जो है माने गए हैं। अब आपको शुरू में बताया गया था कि हर रस का क्या होता है? वो स्थायी भाव होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे रस का नाम दिया गया है, पहले ये रस का नाम और इसका स्थायी भाव। तो पहला इसमें श्रृंगार, पहला रस कौन सा है? इसमें श्रृंगार है। तो श्रृंगार का क्या है? रति, स्थायी भाव है। करुण रस है, करुण का क्या है? शोक है। रौद्र का क्या है? क्रोध है। वीर का क्या है? उत्साह है। हास्य का क्या है? हास्य रस का क्या है? स्थायी भाव, हंसी या हास्य। शांत का क्या है? निर्वेद कह सकते हैं या शांत कह सकते हैं। भयानक का क्या है? भय। अद्भुत का विस्मय। और बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा, जिसको भी हम कह सकते हैं। और इसी के अलावा जो बात के जो 2 रस हैं, उनमें वात्सल्य का है स्नेह और भक्ति का है वैराग्य या अनुराग। तो ये जो 11 रस हैं, और 11 रसों के साथ में उनके 11 स्थायी भाव की भी बताई गई है। अब यहाँ पर आपको जो है आज के विषय वस्तु के आधार पर आपको कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है इसमें, अनुभव किसे कहते हैं? अभी हमने अनुभव के बारे में जाना, तो अनुभव किसे कहते हैं और अनुभव की संख्या कितनी होती है, ये भी अभी हमने ऊपर जान लिया है। तो इसको आप लिखेंगे। संचारी भाव किसे कहा गया है? संचारी भाव के बारे में भी आज हमने पढ़ा। और संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो वो संख्या आपने लिखनी है, और साथ में उन 33 जो संचारी भाव, उनके नाम भी यहाँ पे आप लोगों ने लिखने हैं। फिर इसमें है विभाव किसे कहते हैं? तो विभाव भी हमने पिछले कार्यपत्रक में पढ़ा था। ठीक है, और विभाव के अंतर्गत जो है वो कौन आते हैं? आलंबन और नहीं, विभाव के अंदर आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, और उसी में फिर आश्रय और विषय से आप क्या समझते हैं? तो ये भी जो है विवाह के ही अंतर्गत आता है, तो इसको भी आप लोग लिखेंगे इन 4 प्रश्नों के साथ। फिर आगे आपको एक गतिविधि और दे दी गई है कि रस के बारे में अपने अध्यापक से बातचीत कीजिए। तो रस के बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, तो इन 5 प्रश्नों के साथ आपको आज का कार्यपत्रक दिया गया है। थैंक यू।